हे गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे बनाकर सफर में भी ले जा सकते हैं और अपना सफर का मजा दुगना कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और कुक विद मोनिका जी मसाले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस रेसिपी के लिए आपको लेने हैं इस तरह के आलू। तो ये थोड़े से मोटे आलू होते हैं नॉर्मल वालों से, तो अगर आपके पास ज़्यादा मोटे आलू अवेलेबल हैं तो आप 2 ही लीजिएगा। मेरे पास थोड़े से मीडियम से ज़्यादा बड़े आलू थे तो मैंने 3 ले लिए हैं। तो इनको आपको पहले धोकर अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद एक बार फिर से धो लेना है। अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा एक नाइफ लेना है। आपके घर में जो भी शार्प नाइफ हो ना वो ले लीजिएगा और शार्प नाइफ से आप इसकी साइड की जो एजेस होती हैं चारों तरफ से आपको इसकी एजेस को हटा देना है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से आपको इसकी एजेस को हटाना है। तो नाइफ शार्प है तो इसलिए आप हाथ को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि जरा सा भी लापरवाही आपके हाथ को कट कर देगी। तो फिर इस तरह से आपको आलू को कट कर लेना है साइड के एजेस को। हमने ये सारे एजेस कट कर लिए हैं। तो ये जो एजेस हमारी निकली हैं इनको भी आपको फेंकना नहीं है, इसकी आप सब्जी बना सकते हैं या फिर अदर रेसिपीज में इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह से आपको 1-1 इंच के मोटे मोटे स्लाइसेस काट लेने हैं। तो मैं आपको काट के दिखा देती हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए, फिर आपको भी इस तरह से ही इनको काट लेना है। चाकू बहुत तेज है इसलिए मुझे बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है, आप भी ध्यान से करिएगा। और ये इस तरह से फिर आपको इनको बीच में से कट करना है और इसके स्क्वायर पीसेस में इनको कट कर लेना है। तो आपको स्क्वायर के पीस थोड़े से बड़े रखने हैं, जिससे वो जब तले जाएंगे तो सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़े से बड़े पीसेस आपको रखने हैं। तो लगभग ये 1 से 1.5 इंच का आपको पीस रखना होगा। तो इस तरह से हम सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, पानी को उबलने के लिए हमने साथ में ही चढ़ा दिया था और हमारा पानी उबल गया है। तो ये सारे आलू के स्लाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। तो हमने ये सारे इसमें डाल दिए हैं। अब गैस को हमें कर देना है तेज, और जब तक ये उबाल आ जाएगा तब तक आपको गैस को तेज रखना है और 15 मिनट तक आपको इन्हें ऐसे ही बॉईल करना है। और जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तब आपको इसे गैस को थोड़ा सा लो मीडियम कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसको गैस पे चढ़ा दिया है और अब इसमें उबाल आ गया है, तो हम इसे मंदा कर दे रहे हैं और 15 मिनट तक इन्हें उबलने देते हैं। और जब तक ये उबल रहा है तब तक एक काम और कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में बर्फ को पानी में डाल दिया है, जिससे हमारा एक चिल्ड वाटर तैयार हो जाए। क्योंकि फ्रिज में तो गर्मियों में चिल्ड वाटर अवेलेबल हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने बर्फ डाल के बना लिया है। अब 15 मिनट हो चुके हैं हमारे आलू को उबलते हुए, तो हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और गैस को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। तो आप ये सारे आलू के पीसेज इसमें से निकाल लीजिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अभी तक इसमें हमने कोई नमक ऐड नहीं किया है। इस रेसिपी में हम नमक का यूज नहीं करेंगे। तो हमने ये सारे पीसेज इसमें से निकाल लिया है और तुरंत ही आपको इसे चिल्ड वाटर में डाल देना है। तो मैंने यहाँ बर्फ से इसलिए ठंडा किया था क्योंकि फ्रिज में गर्मियों में पानी जो बॉटल में होता है वो इतना चिल्ड हो नहीं पाता है, इसलिए आप उसे बर्फ से ठंडा करके बिल्कुल चिल्ड वाटर इसके लिए हमें चाहिए होता है। तो इसमें आप डाल दीजिए और फिर चिल्ड वाटर में 1 मिनट तक घुमाने के बाद आप इन आलू की स्लाइसेस को एक छलनी में से निकाल लीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल निकल जाए। अब एक काम आपको और करना है, इन्हें थोड़ा सा आपको कपड़े पे सुखा लेना है। तो कोई भी किचन टॉवल, जो साफ सा किचन टॉवल हो वो ले लीजिएगा और हाथ से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इन्हें सुखा लीजिए। फिर इसे हम कर लेंगे बाउल में ट्रांसफर। अब हमें क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। ये लिया है मैंने 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि अरारोट। तो 2 चम्मच अरारोट आप इसमें मिक्स कर दीजिए और इन्हें इस तरह से टॉस करते हुए उछाल लीजिए। आपको अगर इस तरह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, एक कोई भी पॉलिथीन ले सकते हैं, जो सब्जियों वाली पॉलिथीन आती है ना, कोई भी आप पॉलिथीन ले लीजिए और ये सारे आलू के पीसेज आप पॉलिथीन में डालकर उसमें ही 2 चम्मच अरारोट मिलाकर आप उसे अच्छे से हिला लीजिए उसमें। तो वो काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो अब हमने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और तेल बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो अब ये आलू के पीसेज हम उसमें कर देंगे ट्रांसफर। तो इस तरह से छलनी से आप इसमें डालिएगा, जिससे जो अगर एक्स्ट्रा अरारोट होता है वो बाउल में ही रह जाएगा। तो हम ये सारे आलू के पीसेज इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए सारे आलू के पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब आपको इसे 8 मिनट तक तेज आंच पे ही पकाना है। तो आप इसको, जो एक फॉक होता है, फॉक से इन पीसेस को आपको अलग अलग करना है। आपको इसमें बिल्कुल भी करछी नहीं लगानी है अभी, वरना आप अभी करछी लगाएंगे तो ये सारे आलू के पीसेस टूट जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉईल हो चुका है ना आलू, तो आलू सॉफ्ट हो चुका होता है। तो अगर आप ज्यादा करछी लगाएंगे तो वो टूट जाते हैं। जब तक ये अच्छे से तल नहीं जाए तब तक आपको इन्हें इस तरह से ही फॉक से हिलाना है।
तो 7 से 8 मिनट तक तलने के बाद जब हमारे आलू लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे आलू के पीसेस निकाल के आप एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है अभी भी। तो इसमें से फिर हम इसे एक छलनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे बाउल में ही रह जाए। तो आप आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी खनकदार आवाज़ है इसकी। तो अब 15 मिनट हो गए हैं मेरे आलू को ठंडा होते हुए। तो अब हम इन्हें लेंगे इन क्यूब्स को और गरम-गरम तेल में हमें इन्हें वापस से डाल देना है जिससे इसका जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो 3 मिनट तक आपको इन्हें लगातार तेज़ आंच पर इन्हें सेकना है और ये जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इन्हें निकाल लीजिएगा। तो 3 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इन्हें मैं सारे जो भी हमारे क्यूब्स हैं इन सबको मैं निकाल ले रही हूँ। तो आप इनको देख रहे होंगे कितने अच्छे से सिक्के तैयार हुए हैं, बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा। और अब हम इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इन्हें। तो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स ये। अब हम डालेंगे इसमें मैगी मसाला। तो यहाँ मैं ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप भी वहाँ इसे जाकर देख सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग मसाला है ये, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा www.monicachimmasale.com, आप उस पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच मैगी मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, जिससे बच्चों को ये पसंद आ जाए क्योंकि ऑरिगेनो का फ्लेवर बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच ऑरिगेनो डाल दिया है। आप मैगी मसाला की जगह जो चीज़ पाउडर आता है, चीज़ मसाला आता है, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी इनमें बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है उभर के। तो मेरे पास मैगी मसाला ही अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया है और इसे हम अच्छे से टॉस करते हुए मिला देंगे। और देखिए कितने खनकदार आवाज़ के साथ हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाउल में। आप इसकी आवाज़ सुन के तो समझ ही गए होंगे कि ये कितनी देर तक इस तरह से ही क्रिस्पी बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि ऐसी किड्स स्पेशल रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें एंजॉय करिए शाम की चाय के साथ या फिर आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसे रख सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और हम सब कहीं ना कहीं घूमने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो आप इन्हें बनाकर अपने साथ सफ़र में ले जा सकते हैं और अपने सफ़र के मज़े को दुगना कर सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखते ही बन रहा है इन्हें तो। और आप इन्हें फटाफट से बनाइए अपने घर में और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और कि इंडिया में या इंडिया के बाद किस शहर या किस जगह से देख रहे हैं, जिससे मैं आपको थैंक्स कह सकूं। और इस तरह से आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इन्हें ऑयल में इतना ज़्यादा बार तला है तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं बच्चों को ये। तो इस तरह से आप बच्चों के टिफ़िन में इन्हें दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।